हाँ जी, तो फाइनली डे 2 ऑफ 80 डेज़ चैलेंज और आज भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो एनर्जी है ना, वो थोड़ी-सी भी कम नहीं होनी चाहिए। अपनी एनर्जी को एकदम हाई रखना है और उसके साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, वो मेबी हो सकता है आपको थोड़े टफ़र साइड पे लग रहे होंगे, बट मेन पर्पज़ ये है कि आपको चीज़ें सीखनी है। यही सोच के हम सारे क्वेश्चंस को एनालाइज़ करके सिलेक्ट करते हैं। तो वैसे ही अगर थोड़े टफ़र लग रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो टाइम दो उस चीज़ को अच्छे से सोचो। और जो ये हमारी वीडियोज़ चल रही है, इनका मेजर पर्पज़ ये है कि आप सोचना सीखो, जो कि आप हर क्वेश्चन में अप्लाई करते हो कि सोचते कैसे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप करते हैं। तो अगर आज की क्वेश्चन की बात की जाए, तो आज का हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन पे और इंटीग्रेशन में जनरली होता है ना कि हमें बहुत टफ लगती है। तो उसका एक चीज़ तो ये कि जो इनडेफिनिट का पार्ट है, वो उसकी वेटेज कम है, बट वो आगे डेफिनेट, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल में बहुत यूज़ होती है और उनके क्वेश्चंस शॉर्ट आते हैं। इसलिए इंडेफिनिट को एक बेसिक लेवल तक डन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप सॉल्विंग के थ्रू करते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इंडेफिनिट अच्छी हो जाती है, ठीक है? और अब इस क्वेश्चन पे आता है, तो ये जो क्वेश्चन है वो डेफिनेट का है, लिमिट्स दी हुई है, हमें 2 फंक्शंस दिए हैं और उनको इंटीग्रेट करके आंसर बताना है। तो एक तो माइंड में ये आता है कि मैं इसको अलग से इंटीग्रेट करती हूँ, इसको अलग से इंटीग्रेट करती हूँ, आंसर निकालती हूँ, प्लस करके आंसर आ जाएगा। वो भी कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में ना, जितनी सिंप्लीफाई कर सकते हो, जितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंपलर बना सकते हो, कोशिश करनी है। अब आप वो मेथड पे जाओगे ना कि इसको करोगे, इसको ऑब्वियसली वो लेंथी है। आप इसमें पहले इंटीग्रेट करोगे, फिर tan x की लिमिट पुट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, cot x करोगे, लंबा जाएगा। ठीक है? अब हम चलते हैं दूसरे मेथड्स पे। दूसरे मेथड्स में ये डिस्कशन है कि जब भी आपको लिमिट्स के साथ ऐसे 2 फंक्शंस एडिशन में दिए जाएँ, तो आप क्या करते हो? तो एक तो ये मेथड होता है जो कि फर्स्ट मेथड है, उसमें हमेशा ध्यान रखना अगर फंक्शंस अलग-अलग हैं बट लिमिट्स सेम है। अब यहाँ दिख रहा है कि फंक्शन तो अलग-अलग है, ये t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर है और ये 1 बाय टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर है, बट लिमिट सेम है, जो कि नहीं है। अगर लिमिट सेम होती है तो हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं फंक्शंस को, जो कि अगर ऐसे देखोगे कि a से b f(x) dx है और a से b ही gx dx है, तो वो डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है। डन। सेकंड मेथड जो है, सेकंड मेथड ये है कि अगर फंक्शन सेम है, जो कि है ही नहीं यहाँ पे। तो उसमें ये होता है कि अगर फंक्शन सेम है, तो अगर आपकी लिमिट ऐसे है ना a से b और b से c, तो आप उसको ऐड करके डायरेक्टली उसको आप a से c f(x) dx लिख सकते हो। ठीक है? ओके। अब यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि यहाँ कौन-सा मेथड यूज़ हो रहा है? ना तो यहाँ फंक्शन सेम है, ना यहाँ पे लिमिट सेम है। बट एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि जो सेकंड मेथड है ना, उसमें हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा एक लिमिट है वो सेम होती है तो डायरेक्टली एडिशन हो जाता है, राइट? तो अगर यहाँ हम देखें तो मेबी कुछ सब्स्टिट्यूशन करके करोगे ना, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड दिख रहे हैं, रेसिप्रोकल है एक-दूसरे के। और अगर मैं थोड़ा दिमाग लगा के t को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूँ, तो एक चीज़ तो हो रही है कि लिमिट भी सेम हो रही है और मेबी हो कि फंक्शन भी सेम हो जाए, तो सेकंड मेथड यूज़ हो सकता है। और इंटीग्रेशन में ये चीज़ें पॉसिबल दिख रही है ना, बस उसको ट्राई करना होता है। बस माइंड में नहीं, पेन चलाना होता है। अब अपने यही मेथड के साथ पहले तो वीडियो को पॉज़ करो, अगर ऐसे नहीं सोचा था, तो एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो। आपको हिंट मिल गया है कि क्या कौन-सा मेथड यूज़ करना है और देखो कि सॉल्व होता है कि नहीं। तब मैं फंक्शन लिख रही हूँ। फंक्शन इज़ कि 1 बाय e से tan x t dt बाय t स्क्वायर प्लस 1, ओके, प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय e से cot x dt बाय t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक तो आइडिया मिल रहा है कि मुझे फंक्शन सेम बनाने हैं, तो बन सकता है कि नहीं। इसका मेरे को कैसे क्लिक किया, क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 1 दोनों में है नीचे और यहाँ डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ टी है और यहाँ 1 बाई टी है, सिर्फ रेसिप्रोकल है। और अगर मैं इस रेसिप्रोकल को कहीं से कंपेंसेट करूंगी तो मेरी लिमिट सेम हो रही है, ये क्लिक हुआ, इसलिए मैं सेकंड मेथड के साथ जा रही हूँ। तो अब दो चीजें कर सकते हो, या तो इसको पकड़ो, इसमें सब्स्टिट्यूशन करो कि आप t को 1 बाय u लिख रहे हो। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब 1 बाय u लिखोगे t को, तब होता क्या है ना कि लिमिट्स भी चेंज होगी। रीजन ये कि ये जो दोनों लिमिट्स दी होती है ना, ये लिमिट्स इसकी होती है dt की। dt मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आपको दिया गया है कि आपको इंटीग्रेट करना है, दैट मीन्स t की लिमिट्स हैं। ऐसे देखते हैं।
वैसे यहाँ पे भी ये t की लिमिट्स है, ऐसे। तो अगर मैंने t को 1/u किया तो मेरी लिमिट्स चेंज होगी, क्यों? क्योंकि अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी तो यहाँ du आ जाएगा, तो du आ जाएगा, दैट मीन्स u की लिमिट्स होंगी। तो u की लिमिट्स चेंज हो जाएगी, और चेंज होगी वो क्या होगी? ये e हो जाएगी क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल किया, और ये cot x हो जाएगी। एक ये मेथड है। सिमिलरली आप इसके साथ खेल सकते हो। क्या करोगे? इसमें भी आप t को 1/u करो, करके देखो, तो उसमें भी होगा क्या कि ये e बन जाएगी, ये tan x बन जाएगी, तो 1 हो रहा है। दोनों में से एक को चेंज करना है। रीज़न ये कि क्योंकि मैं फंक्शन सेम बना रही हूँ, दोनों को कर दूँगी, दोनों डिफरेंट हो जाएँगे फिर से। तो आपका होमवर्क है कि आप इसको ट्राई करोगे, इसको चेंज करके देखोगे, देन ऐड करोगे, आंसर निकालोगे। मैं ये वाला कर रही हूँ, ओके? अब देखें कि कैसे करना है। तो अगर देखो मैंने t को 1/u लिखा, तो मेरा dt क्या होगा? मेरा dt होगा माइनस du/u²। ओके, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, लिमिट्स चेंज हो जाएगी, e से tan x, और ये हो जाएगा माइनस du/u² आएगा, इनटू में t को मैं लिख दूंगी 1/u, और इसको मैं लिख दूंगी u² प्लस 1/u²। ठीक है, अब तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको सिंपलर अगर आप लिख लोगे तो ये e tan x माइनस u पर आ जाएगा, u du/u² प्लस 1। ओके, अब देखना ध्यान से। अब मेरा सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फंक्शन बन रहा है, ओके? और मेरा ये फंक्शन ये था। अब हमने क्या करना है? हमने जैसे अभी ऊपर देखा कि मुझे क्या करना है? फंक्शन सेम बनाने हैं। इसमें देखो f(x) होना चाहिए। अब आपका पहला क्वेश्चन आता है कि ये तो डिफरेंट है, यहाँ t है, यहाँ u है। ये एक बहुत बड़ा से मिसकंसेप्शन होता है। पहले तो ध्यान रखना है कि कभी भी वेरिएबल के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? इंटीग्रेशन में वेरिएबल के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या होता है? अगर इस फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या कह रहा है? वेरिएबल बाय वेरिएबल का स्क्वायर प्लस 1। सिमिलर ये चीज़ बोल रहा है, वेरिएबल बाय वेरिएबल स्क्वायर प्लस 1। फंक्शन तो मेरा सेम है ना, बस मैंने यहाँ t बोल रखा है, यहाँ u बोल रखा है, इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर इसको समझने में कोई इश्यू आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे देखो ना कि आप यहाँ पे भी फिर से सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हो, u को t नहीं लिख सकते हो, आप u को कुछ भी लिख सकते हो, a टू z। तो सेम चीज़ u को t लिख सकते हो, तो फिर से अगर t लिखोगे तो ये सेम बन जाएगा। इसलिए याद रखना है कि वेरिएबल के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो अब इसको सेम देखने के लिए हम इसको t की फॉर्म में लिख लेंगे। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो आएगा माइनस, नीचे e से tan x t dt बाय t² प्लस 1। अब देखो, अब इसके हिसाब से चल रहे हैं, तो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। इसकी अपर लिमिट क्या है? tan x। ये जो इधर वाला पार्ट है इरेज कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लिमिट है इसकी tan x, तो मेरे को यहाँ भी tan x चाहिए, और मेरा tan x अपर लिमिट में। तो जब भी लिमिट्स एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव साइन आता है। तो अगर वो नेगेटिव साइन लाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको इंटरचेंज कर दे रही हूँ। तो ऊपर e आ जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरा tan x। अब इसको ऐड करने के लिए सिंपल, अब इसको क्या लिख सकते हो? अब आप इसको लिख सकते हो प्रॉपर्टी के थ्रू, 1/e से e t dt बाय t² प्लस 1 हो गया। अब क्या करना है आपको? आपको इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये तो बहुत बेसिक सब्स्टिट्यूशन करोगे और इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है? सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनिट में सबसे पहले वही पढ़ते हैं, और वो बहुत यूज़ होता है आगे। तो यहाँ पे भी वो फिर से यूज़ हो रहा है, हमने बहुत बार यूज़ कर लिया। तो यहाँ फिर से होगा। अब इतना तो होमवर्क करने का कष्ट करना पड़ेगा कि सॉल्व खुद करोगे। इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, और जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन का मेन पर्पस क्या था? इस क्वेश्चन का मेन पर्पस ये था कि पहले तो ये बताना कि इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिस के थ्रू आप सीख सकते हो, तो क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, चीजें इंप्रूव होंगी। दूसरा, जब भी फंक्शंस अलग-अलग दिए होते हैं तो क्या मेथड्स यूज करते हैं, हमने 2 मेथड डिस्कस कर लिए। एक ये सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक जो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जब भी हम करते हैं तो क्वेश्चंस जो हैं, जो हमें बेसिक चीज सिखाते हैं ना, वो ये कि आप में पेशेंस होना चाहिए। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कई बार बहुत लेंथी जाते हैं। पूछते तो बहुत ईज़ी सी चीज़ है कि इंटीग्रेट करो, बट उसको इंटीग्रेट करने में कितनी बार सब्स्टिट्यूशन करना है, बाय पार्ट्स लगाना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, वो सोचना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पेशेंस रखने के लिए प्रॉपर टाइम दो क्वेश्चन को। इसीलिए आज जितने क्वेश्चंस आए थे, उसमें से अगर किसी भी एक में पेशेंस की वजह से उसको छोड़ा है ना कि लंबा जा रहा है, मैं तो नहीं कर रही, उस पे वापस जाओगे, उसको दोबारा सॉल्व करोगे, और जो भी अप्रोच होगा कि सॉल्व हुआ कि नहीं, जो भी ऑब्जर्वेशन होगी वो आके कमेंट सेक्शन में बता के जाओगे। तो आज के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।